हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी ना सुबह के 6 बज गए हैं और मैं उठ के आ गई हूँ मम्मी के साथ वॉकिंग पे। मेरी माँ ना रोज़ सुबह आती है 6 बजे, घूम के जाती है यहाँ खेतों तक। तो मैं भी चलूँगी। आज उठ तो मैं गई थी, मैं सोया तो जाएगा नहीं, तो मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। सूरज भी नहीं निकला अभी तक और पूरे रोड खाली हैं, देखो। तो अभी जाएंगे, थोड़े आगे तक घूम के आएंगे मैं और मम्मी, और साथ में रोटी गिर जाएंगे कुत्ते ही। तो कुत्ते ही रोटी भी गिर जावे और घूम भी जावे, दो काम हो जाए। आजकल तो इतनी लेडीज़ घूमना हुआ है, सुबह भी शाम ने भी। पहले तो गांव में नरे काम रहा करते, किसी ने टाइम में नहीं मिला करता घूमने का। लेकिन आजकल तो आधी दुनिया भैंस रखा है, आधी दुनिया नहीं रखती। तो सुबह सुबह अपना ऐसे वॉकिंग करके चली जाए जैसे शहरों में करते हैं। वैसे अब गेहूँ काटने का टाइम है, लेकिन मैंने ना अब तक एक भी नहीं देखा माँ गेहूँ काटता इधर। एक भी देख लो, एक भी नहीं काटता गेहूँ इधर। सब कंबाइन तक कटवाएंगे, एक भी किला अब तक कोई काटता नहीं देखा है। तो अब सब ठाली है ना, तो इस टाइम पर तो इतने बिजी होया करते बहुत ज़्यादा। तो अपना ऐसे घूम घूम कर जावे हैं। वैसे पूरी सर्दियाँ गर्मियाँ सब आवे घूमन, घर पड़े पड़े मोटे हो जाए नुए सहरा की तरह फिर घूमन निकल रहे अपने सुबह शाम। वहाँ तेरे दोस्त भाग्य माँ ये इनके रही है माँ आगे, इनके जा तो भूखा है इनके रही है माँ में वहीं खड़े हो गए, देख ले इनके भूखते ही कितने आवे कुत्ते भाग्य रोटी लेने खाने के लिए। देख लो गांव के रोड भी कितने साफ सुथरे हैं ना, गांव में गलियों में भी इतने साफ सुथरे रोड है, और यहाँ पर भी बिल्कुल सफाई रहा सारा था ज़्यादा गाँव में। पहले तो भैंस रखा करते नुए गोबर रहा करता गलिया में, पर आजकल भैंस रखनी छोड़ दी। भैंस भी रखे हैं, घर घर पर रखे हैं, सब बाहर कोई निकालता ही नहीं। तो अपने साफ सुथरे रोड रहे हैं। मेरी माँ तो घेर ली कुत्ते ने। और गांव में तो ऐसा ही होता है, जो भी खेत में जाएंगे ना तो कुत्तों के लिए रोटी जरूर लेके जाते हैं। हम भी जब खेत में जाते थे ना तो कुत्तों के लिए रोटी लस्सी लेके जाया करते। वहाँ के कुत्ते खा भी लेते हैं, मतलब गांव के कुत्ते रोटी खा लेते हैं, लेकिन यहाँ शहर के कुत्ते तो रोटी खाते ही नहीं। उनको तो बिस्किट दे दो, अंडे दे दो, ये चीज़ें खाएंगे, रोटी बिल्कुल नहीं खाते। देखो जोड़ के सारे ये बड़ पीपल हैं सारे का, वहाँ से वहाँ तक, और सारे के चारों तरफ का देखो ये नीचे का कैसे बना रखा है बैठने का, चौतरी सी सबके वहाँ तक लगा रखे हैं। पूरे जोड़ पर छाया ही छाया है इधर बैठने के लिए। ये सही कर रखा है, जब हम छोटे छोटे थे जब लगाए थे ये, है ना। पहला ना थे हट, अभी भी कितने बड़े बड़े हो गए। हम बालक बालक से थे जब ये पेड़ लगाए थे सारे। ये अमरुदा के बाग में कोई अमरूद भी लग रहे हैं, लग रहे यार। रजबाई पे बैठ गया मैं, वहाँ तक 8 किला की रेस मार रही हूँ। तो इधर थक के थोड़ी देरी रजबाई पे बैठ गए हैं और फिर वापस जाएंगे उधर। तो ये वॉकिंग है हमारी आज सुबह की। गली में साइकिल चलाने लग रहा है, वैसे सही है, खुली गली, कोई नहीं आता जाता इसमें। मैंने सारे का झाड़ू लगा दिया, यहाँ गली में साफ सुथरी होगी। ले तेरी ये बनाऊँ सू, चला ले। हाँ के पीछे देखूं, मेन गली में मत जाना, चलाए जा। कुछ भी अंदर चला ले, कुछ यहाँ चला ले, मेन रोड पर ना जान देंगे हम इन्हें। हाँ के मना ना समझ में आती के काले गेट तक जा है, चाहे पूरे उड़ती चला जा कर, पर इस गली में रहा कर, दूसरी गली में नहीं जाना। उड़े गाड़ी चलना है, वहाँ गाड़ी चल रहा है ना, उस गली में नहीं जाना, इस गली में चला ले, ठीक है। चाहे दूर तक वहाँ तक चला जाया कर, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे और सारे काम हो गए हमारे, साफ़ सफाई के भी सारे हो गए, सब्जी भी बन गई, बस रोटी बनानी बाकी है। तो रोटी तो साथ साथ में बना लेंगे, खाएंगे जब। तो सारे काम निपट गए हैं। और मेरी माँ बड़का न खिला हुआ गली में, यहाँ बैठ गई है, ये साइकिल चला हुआ है ना, तो इसने देखे जाएगी, इसने गिल्ला खिलाई जाएगी। यो काम, ये ड्यूटी मेरी माँ की है, बालक खिलाड़ी की है। खुला खुला है, सही खेल लेंगे। बुआ और वीरू गंडा खा रहे हैं ना, गंडा सूस रहे हैं। देखो वीरू नहीं, बुआ वीरू को नहीं सूसने दे रही है। इसमें डाल दे वीरू, इसमें डाल दे, और पीछे चला जा। और वीरू को सार पीछे के लिए
हम आउट कर देंगे। फिर वीर ने दे दिया बुआ ने। अब सही हो गया, सही किला अच्छा है, हाँ मस्त है। और अभी है ना मैं गली में बैठ के गन्ना चूसने लग गई। मेरे को ये छोटू को खिलाने की जिम्मेवारी मिली थी, तो मैं इसको खिला भी लूँगी और गन्ना भी चूस लूँगी। कल मेरा भाई है ना शाम को बहुत सारे गन्ने लेके आया था, तो कल शाम को हमने सब नए इकट्ठे बैठ के गन्ने चूसे थे। और मैं सोच रही हूँ अभी फिर चूस लूँ, क्योंकि मैं अभी ससुराल चली जाऊँगी गुड़गांव, वहाँ मेरे को गन्ने मिलने नहीं। और मेरे को इतने पसंद है ना, मैं जब भी मायके आती हूँ ना मेरा भाई कोशिश करता है ज़रूर गन्ने लाने की मेरे लिए स्पेशल। तो अब की बार फिर ले आए था। मैं एक दो और चूस के चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ तो लेके नहीं जा रही मैं गुड़गांव, क्योंकि बस से जाऊँगी। मैं लेके तो जा नहीं रही, अपने यहीं पूरे कर जाऊँ। और खाना हमने खा लिया था, गन्ना तो खाना खाने के बाद भी चूसा जा सका है, वही इतना बढ़िया लगता है। बस अभी गन्ना चूस के और फिर रेडी होंगी मैं गुड़गांव जाने के लिए। मैं और वीरू तो यहाँ बैठ के गन्ना चूस रहे हैं, है ना वीरू? और ये साइकिल चला रहे हैं, ये दोनों साइकिल। इधर आजा वीरू, इधर आजा, साइकिल लेके आएंगे अभी वो। ये साइकिल चला है दोनों जने, एक इनका छोरा, एक ये मुदित बजा रहे हैं पूरी। और अभी 11:15 बज गए हैं और मैं तैयार हो गई हूँ ससुराल जाने के लिए, गुड़गांव जाने के लिए। तो मेरा भाई मेरे को 10 ही छोड़ के आएगा, तो वहाँ से मेरे को गुआने, सोनीपत, पानीपत की कोई भी बस मिल जाएगी, जोरो तक बस स्टैंड पे ले जाएंगी और बस स्टैंड से गुड़गांव की बस में बैठ के जाऊँगी। तो बस से ही जा रही हूँ। सुमित तो कह रहे थे कि आ जाओ मैं लेने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया। मैं कहाँ धूप में घूमोगे, आओगे जाओगे, टाइम पूरा दिन लग जाएगा आपका। मैं ही आ जाती हूँ, सीधी बस तो आती है। और कई बार जा रही मैं बस से, ऐसा भी नहीं है पहली बार जा रही हूँ, तो मैं खुद ही आ जाऊँगी। तो बस अभी रेडी हो गई हूँ, बैग मेरा पैक हो गया है, तो अभी थोड़ी देर में निकलूँगी। भाई कुछ काम से जा रहा है, तो मैं उसके आते ही और हम फिर निकलेंगे मेरे ससुराल के लिए। नु कर दे हेलो, कैसे हो, सब ठीक हो? अब बाय कर दो, बाय बाय। मैं तो जा रही हूँ, मैं जाऊँ जाओ। ओए आ गया स्कूल में, तो स्कूल में जा रहा था। क्या मिला, कौन सी पोजीशन आई? मेडल भी पड़ा दिया छोरे ती हो। क्या का मेडल पड़ा रखा यो? कौन से फर्स्ट आया है? अच्छा दिखा रिजल्ट। ओ छोरा फर्स्ट आया भाई। तो इस पे क्या लिख रखा है? रिजल्ट फर्स्ट तरह लिख रखा। गुड परफॉर्मेंस, ले वेरी गुड, ऐसे ही फर्स्ट आता रहा। ठीक है, आज तो अपना रिजल्ट लेने गया था छोरा। स्कूल कब तक शुरू है? अब देखा ये पेपर है इसके? हाँ, इसके सारे पेपर है। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में है 75 में तो 74। ओ छोरा सही है। इसमें है पूरा पेपर उल्टे दे दे हैं ये। 73 है। ये पेपर भी उल्टे दे दे आजकल तो। 75 से हाँ इसमें तो वो दे रखा स्टार। सही है, बढ़िया है। मैथ के में उड़ा रहे हैं, मैथ और इंग्लिश तो इसकी सही है। हिंदी चलो बढ़िया। 75 में तो 73 सही है, पता चल जाए ना बड़का कानू दे में। हाँ ये बना कितनी साफ कर है। सुथरी राइटिंग है छोरे की, काउंटिंग सही करा, वेरी गुड। और अभी मैं चल पड़ी हूँ ससुराल, और बाहर है ना बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया। मेरे को निकलते 12:30 बज गए थे। और मैंने मम्मी को बोल दिया, माँ तू यहीं बैठी रहे, बाहर बहुत धूप हो रखी है, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आशीर्वाद दे दे। भाभी और सोनिया छोड़ाएंगी मेरे को, मेरी बहन, तो ये दोनों छोड़ने के लिए आई हैं। और मैं ना काफ़ी देर से तैयार हुई बैठी हूँ, लेकिन मेरा भाई, भाभी और मेरा भतीजा तीनों स्कूल चले गए थे मेरे भतीजे का रिजल्ट लेने के लिए, तो इसलिए इनको टाइम लग गया। मेरे भाई को मैं छोड़ के आनी थी ना जैसे ये, तो बोला तू बैठ, मैं अभी आ जाएंगे 5-10 मिनट में, लेकिन उनको टाइम लग गया स्कूल में, तो इसलिए मैं इतना लेट हो गई। बिल्कुल दोपहर में चली हूँ। हर किसका ब्याह है? परस में टेंट लगा रखा था। अच्छा हो लिया, हाँ इस घर में ब्याह था।
और अभी मैं जैसे ये पहुंच गई हूँ और जैसे ये मैं है ना काफ़ी देर तक खड़ी रही, वेट करती रही बस का, लेकिन एक भी बस नहीं आई। 15-20 मिनट तक खड़ी रही। नहीं तो जल्दी जल्दी आती रहती है बस, प्राइवेट या सरकारी कोई भी, क्योंकि उधर से गुवाहाटी की, सोनीपत की, पानीपत की कोई ना कोई बस आ ही जाती है। लेकिन आज तो मेरे को ना 15-20 मिनट हो गई थी खड़े हुए। फिर एक प्राइवेट बस आई, उसमें बैठ के और अभी मैं रोहतक पहुँच गई हूँ। रोहतक पहुँचते ही तो मेरे को गुड़गांव की बस आगे ही खड़ी मिली और बिल्कुल खाली थी। नहीं तो ज़्यादातर भरी मिलती है, पर दोपहर का टाइम था ना, दोपहर में इतनी धूप में कौन जाए, तो खाली बस पड़ी थी। आराम से बैठ के आई मैं और पहुंच गई हूँ मैं गुड़गांव। सुमित आ गए थे मेरे को लेने के लिए, कृष्णा चौक पे उतरी थी। रोहतक तो मेरे को सही बस मिल गई, रोहतक मतलब गुवाहाटी वाली बस में आई थी मैं बैठ के, तो बस में से उतरते ही मेरे को गुड़गांव की बस मिल गई। लेकिन जैसे ये मैं काफी देर तक खड़ी रही, 15-20 मिनट खड़ी रही होंगी, तब एक बस आई, वो भी प्राइवेट, कोई बस नहीं आ रही थी। नहीं तो इतनी चलती है गुवाहाटी से रोहतक तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं आज मिली नहीं कोई बस। बहुत लेट एक बस आई, वहाँ काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ गया मेरे को, इसलिए अभी मैं कितने बजे पहुँची हूँ, 3:20 हो गए। देख लो, इतने 12 बजे चली थी शायद, है ना, 12:30 चली होंगी, 12-12:30 चली थी और 3:20 पे पहुँची हूँ। तो फाइनली पहुँच गई मैं गुड़गांव। बस अभी घर जा रही हूँ। और इतनी गर्मी हो रखी थी ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी अप्रैल महीना लगा है और लू चल रही है दोपहर में, तो इतनी गर्म गर्म हवा लग रही बस में, खिड़कियों में से आ रही थी। मैं तो सोच रही थी अभी गर्म हवा नहीं हुई है, लेकिन दोपहर में तो गर्म हवा लगती है भाई बहुत ज़्यादा। अभी से लू पड़नी शुरू हो गई है। सुबह शाम तो फिर भी ठंडी हवा चलती है, लेकिन दोपहर में गर्म चलती है। बहुत गर्मी हो रखी है, एकदम परेशान होगी मैं तो गर्मी से। बुरी हालत हो गई है, प्यास वैसे लग रही है अभी। बस अभी घर जाके पानी पीऊंगी, थोड़ा नहाऊं धोऊंगी, रिलैक्स करूंगी, तब थोड़ा सा ठीक लगेगा। चलो पहुंच गई हूँ मैं अभी पार्क के पास। पहुंच गई हूँ मैं तो घर, और मम्मी मेरे को घर पे मिली नहीं। मम्मी गई हुई है कीर्तन में। यही हमारी गली में सरोज आंटी के घर कीर्तन है। एकादशी के वाले दिन होता है ना, महीने में 2 एकादशी आती है ना, तो एक एकादशी वाले दिन मंदिर में कीर्तन होता है और एक एकादशी वाले दिन सरोज आंटी के घर। तो आज सरोज आंटी के घर है, तो वही गई हुई है मम्मी कीर्तन में। अभी तक नहीं आई है, कह रही थी कि पहुंचने वाली हूँ, बस अभी आरती हो रही है तो आरती करके आएगी। अभी नहा लेती हूँ भाई, बहुत थक गई हूँ। और सुमित मेरा बैग लेके आ रहे हैं, पहले आ गई अंदर। पानी पीती हूँ, प्यास लगी हुई है बहुत तेज, फिर नहाने जाऊंगी। और मैं नहा धो ली हूँ और नहा धो के एकदम रिलैक्स सा लग रहा है। और जब तक नहाई धोई ना, इतना मम्मी और संतोष आंटी भी आ गई है कीर्तन में से, तो मम्मी और आंटी के लिए चाय बना देती हूँ मैं। और इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।